अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार अल विशर में खुशामदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इस किताब यानी कुरान करीम के ज़रिए कुछ लोगों को बुलंदी अता फरमाता है और उसके ज़रिए दूसरों को पस्ती में गिरा देता है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व करेंगे। तो चलते अपने क्वेश्चन की जानिब। सॉल्व करने से पहले हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। सर्कम सर्कल, आ सर्कल पास थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, यानी सपोज करेंगे ये 3 वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के और ये सर्कल इन तीनों सर्कल पॉइंट्स को टच कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं ये सर्कम सर्कल है। और हमारे पास इसका फार्मूला होता है R = A ओवर 2 साइन अल्फ़ा, B ओवर 2 साइन बीटा और C ओवर 2 साइन गैमा। और इसके अलावा हमारा एक फार्मूला होता है R = ABC ओवर 4 डेल्टा, और डेल्टा का आपके पास फार्मूला होता है S × S-A, S-B और S-C। S को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इन सर्कल, आ सर्कल ड्रॉन इन साइड द ट्राइंगल एंड टचिंग ऑल इट्स साइड इज कॉल्ड इन सर्कल। अगर एक ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बनता है तो आपके पास इन सर्कल होता है और इन सर्कल को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से, और स्मॉल आर का फार्मूला होता है डेल्टा ओवर एस। डिस्क्राइब्ड सर्कल, आ सर्कल विच टच वन साइड एक्सटर्नली, एक साइड एक्सटर्नली और टू साइड्स इंटरनली ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड स्क्राइब सर्कल और इट इज़ डिनोटेड बाय R1, R2 और R3। अगर आपके पास R1 होगा तो ये हो जाएगा डेल्टा ओवर S-A, R2 होगा डेल्टा ओवर S-B और R3 होगा तो डेल्टा ओवर S-C। तो ये कॉन्सेप्ट हम अभी इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन 1 की जानिब। नंबर 1, कंप्यूट इन रेडियस, यानी कि हमने स्मॉल आर और कैपिटल आर फाइंड आउट करना है। स्मॉल आर का फार्मूला होता है डेल्टा ओवर एस और कैपिटल आर का फार्मूला होता है आपके पास ABC ओवर 4 डेल्टा। तो इसका मतलब अगर हम डेल्टा को फाइंड आउट करते हैं तो डेल्टा को फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले हम एस निकालेंगे। एस का फार्मूला होता है A + B + C डिवाइडेड बाई 2, 3 + 5 + 6 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 + 3 8, 8 + 6 ये आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास आ गया 7। फिर हम निकालते हैं S-A, S-B और S-C। 7 - A आपके पास आ जाएगा 3। अच्छा, अब यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं। A = 3 है, B = 5 है और C = 6 है। 7 में से 3 निकालेंगे 4, फिर आपके पास आ जाएगा 7 - 5, ये आपके पास आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 7 - 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 1। तो अगर हम डेल्टा निकालते हैं उसका फार्मूला आपके पास होता है √S × S-A, S-B और S-C। वैल्यू पुट करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा। S हमारे पास आ गया 7, S-A हमने निकाला है 4, S-B हमारे पास आ गया 2 और ये आ जाएगा 1। इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। 7 × 4 × 2, तो ये आपके पास आ गया है √56। 56 का रूट ले लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास है 7.48। तो हमने डेल्टा निकाल लिया। अब हम वैल्यू को पुट करते हैं। हमारे पास जो स्मॉल आर होता है वो आपके पास होता है डेल्टा ओवर एस। डेल्टा की वैल्यू हमने निकाली है 7.48 और एस हमारे पास आ गया है 7। तो इसको डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा R = 1.069। ये हमने स्मॉल आर को फाइंड आउट कर लिया है। और इसी तरीक़ाकार से अगर हम कैपिटल आर को फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारे पास होता है ABC ओवर 4 डेल्टा। तो A आपके पास है 3, B आपके पास है 5 और C आपके पास है 6, 4 और डेल्टा की वैल्यू हमने निकाली है 7.48। पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर आपके पास आ जाएगा 90 और नीचे आप मल्टीप्लाई करें 4 × 7.48, ये आपके पास आ जाएगा 29.92। इन दो वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं आपके पास आ जाएगा 3.0। तो इसको 3 ही समझ लेते हैं। तो हमने ये दो वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी थी।
तो चलते हैं इसी के पार्ट बी की जानिब। बी इसको भी लेट कर लेते हैं कि ए आपके पास 21 है, बी आपके पास 20 है और सी आपके पास 29 है। तो सबसे पहले हम एस निकालेंगे, वो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, 21 प्लस 20 प्लस 29 डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करते हैं। 21 प्लस 20 प्लस 29 ये आ जाएगा 70, तो ये आपके पास आ जाएगा 70 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा s इक्वल टू 35। अब हमने s माइनस ए, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी निकालना है। ऐसा आपके पास है 35 माइनस 21, 35 माइनस 20 और 35 माइनस 29, तो ये आपके पास आ जाएगा 14, ये आ जाएगा 15 और ये आपके पास आ जाएगा 6। तो अगर हम निकालते हैं डेल्टा, वो आपके पास होता है s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। वैल्यू पुट कर दें। ऐसा आपके पास आ गया है 35, एस माइनस ए 14, 15 और 6। इस सब वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये आ जाएगा 44100। इसका अंडर रूट ले लें, तो आपके पास जो डेल्टा आ चुका है वो आ गया है 210। तो बस वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। हमने दो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, एक हमने स्मॉल आर फाइंड आउट करना है। तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा ओवर एस, डेल्टा का आंसर है 210 डिवाइडेड बाय एस, एस आपके पास हमने निकाला है 35, तो 210 डिवाइडेड बाय 35, तो ये आपके पास स्मॉल आर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6। इसी तरीक़ाकार से हमने कैपिटल आर भी फाइंड आउट करना है, वो आ जाएगा ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। ए आपके पास है 21, 20 और 29 डिवाइडेड बाय 4 इंटू डेल्टा आपके पास है 210। तो इस वैल्यूज़ को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 21 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 29, ये आपके पास आ गया 12180 डिवाइडेड बाय 840। तो ये आपके पास जो आर का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 12180 डिवाइडेड बाय आंसर 14.5। तो हमने ये दो वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी थी, ये दो। तो चलते हैं क्वेश्चन 2 की जानिब। नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ द ट्रायंगल विद मेजर। हमें 3 साइड्स गिवन हैं और हमने एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल बनाना है। एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल का फार्मूला होता है ए इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर। इसका मतलब हमने आर फाइंड आउट करना है और आर का फार्मूला आपके पास होता है डेल्टा बाय एस। तो इसका मतलब सबसे पहले हमने इसमें डेल्टा को फाइंड आउट करना है। तो पहले इसको स्टार्ट करते हैं कि लेट ए इक्वल टू 55, बी इक्वल टू 25 और सी इक्वल टू 70। सबसे पहले हम एस निकालते हैं, वो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, 55 प्लस 25 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 2। इसको प्लस करते हैं, 55 प्लस 25 प्लस 70, तो ये आपके पास आ जाएगा 150। 150 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 75। फिर हम निकालते हैं एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। 75 माइनस ए आपके पास है 55, 75 माइनस 25 और 75 माइनस 70, तो ये आपके पास आ जाएगा 20, ये आपके पास आ जाएगा 50 और ये आपके पास आ जाएगा 5। तो सबसे पहले हम डेल्टा निकालते हैं। उसका फार्मूला आपके पास होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। वैल्यू पुट करते हैं। एस आपके पास आ जाएगा 75, एस माइनस ए 20, 50 और 5। इन सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 75 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 5, ये आ जाएगा 375 000 और इसी का रूट निकालते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा जो डेल्टा है वो आ जाएगा 612.37।
हमने डेल्टा निकाल लिया। बेसिकली हमें इसमें आर निकालना था, तो आर निकालने के लिए हम फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। आर आपके पास होता है डेल्टा ओवर एस। डेल्टा का आंसर हमने निकाला है 612.37 डिवाइडेड बाय एस। एस आपके पास आ गया 75, तो आर आपके पास आ जाएगा 8.16। तो फार्मूला लगाते हैं कंप्लीट। एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल, एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल ए इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर। पाई की जगह आ जाएगा 3.142 और आर आपके पास आ जाएगा 8.16 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर ले लें और इसको मल्टीप्लाई कर दें 3.142, तो ये आपके पास आ जाएगा 209.46। एरिया आपके पास आ गया है 209.46 और हमने यही चीज़ फाइंड आउट करनी थी। तो चलते हैं क्वेश्चन 3 की जानिब। 3, फाइंड द मेजर ऑफ द ट्राइंगल आर द साइड्स 20, 25 एंड 30 डेसीमीटर, रेडियस ऑफ द स्क्राइब्ड सर्कल। हमने अगर इसको थोड़ी सी रफ सी डायग्राम बना लेते हैं। सपोज करते हैं अगर हमारे पास ये कुछ साइड्स दी हुई हैं, जैसे आपके पास ए इक्वल टू 20 है, बी इक्वल टू 25 है और सी इक्वल टू आपके पास 30 है। तो अपोजिट साइड लार्जर साइड, तो अगर आपके पास देखें ये सी है तो सी की अपोजिट साइड बनेगी। तो इसका मतलब है जो सी को अगर नॉर्मली फार्मूला की फॉर्म लिखें तो R1 हो तो हम डेल्टा बाई ए लिखते हैं। तो जैसे हमने R3 फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ सी की वैल्यू बड़ी है, तो ये आपके पास आ जाएगा एक R3 हमने फाइंड आउट करना है। और अपोजिट टू स्मॉलर साइड्स आपके पास ए है और डेल्टा ओवर एस माइनस ए हमारे पास R1 होता है। तो बेसिकली हमने इसमें R3 और R1 को फाइंड आउट करना है। तो उससे पहले हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए इक्वल टू 20, बी इक्वल टू 25, सी इक्वल टू 30। फार्मूला बनाते हैं। एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, 20 प्लस 25 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2। इन सबको प्लस कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 20 प्लस 25 प्लस 30 75 डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास आ जाएगा 37.5। फिर हमने निकालना है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। 37.5 माइनस ए आपके पास आ जाएगा 20, एस माइनस बी 37.5 माइनस 25 और ये आ जाएगा 37.5 माइनस सी आपके पास आ जाएगा 30। तो ये आपके पास आ जाएगा 17.5 और ये आपके पास आ जाएगा 12.5 और ये आपके पास आ जाएगा 30 है तो 7.5। तो बस अब हम सबसे पहले डेल्टा निकालते हैं। डेल्टा आपके पास आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि हमने जो R3 फाइंड आउट करना है उसका फार्मूला होता है डेल्टा ओवर एस माइनस सी, और अगर हमने R1 फाइंड आउट करना है तो डेल्टा ओवर एस माइनस ए। तो इसका मतलब सबसे पहले हम इसमें डेल्टा भी फाइंड आउट करेंगे, हमें डेल्टा की रिक्वायरमेंट्स भी हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। वैल्यू पुट करते हैं। एस आपके पास आ गया 37.5, यह आ जाएगा 17.5, 12.5 और 7.5। सबको मल्टीप्लाई करते जाएं। मल्टीप्लाई 12.5 मल्टीप्लाई 7.5, ये सारा आपके पास आ गया 6152 अगर मैं इसी का अंडर रूट अप्लाई कर लेता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 248.03। इसको राउंड ऑफ करके लिख दें 248.04। तो अब हमने जो जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी उसको फाइंड आउट करते हैं। ऑपोजिट टू लार्जर साइड, ए इज लार्जर। तो देन अगर हमारे पास R3 का फार्मूला अगर हम लिखेंगे, सॉरी ऑपोजिट टू लार्जर साइड आपके पास ए नहीं है, ये सी है। तो इसका अगर हम फार्मूला लिखते हैं ये आपके पास आ जाएगा
R3 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर S माइनस सी। डेल्टा आपके पास आ गया 248.04 डिवाइडेड बाय S माइनस सी, हमने ये निकाला हुआ 7.5, तो ये आपके पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय 7.5, तो ये एक आपके पास आ जाएगा 33.07, यानी कि जो R3 है वो आ जाएगा 33.07 डेसीमीटर। ये पहला आंसर। और इसी तरीके से अब हम दूसरा आंसर निकालते हैं। टू स्मॉलर साइड, तो स्मॉलर साइड आपके पास ए है, ए इज़ स्मॉलर साइड। सो हम कह सकते हैं अगर इसका फार्मूला लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा R1 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर S माइनस ए। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। डेल्टा की वैल्यू हमने निकाली है 248.04 और S माइनस ए हमने निकाला है 17.5। तो इसको निकालते हैं 248.04 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आपके पास जो आ जाएगा R1 वो आ जाएगा 14.17। हमने ये दो आंसर ही निकालने थे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। 4 पार्ट नंबर 1, इसमें हम लेफ़्ट साइड को लेके जाएंगे और राइट साइड के इक्वल इसको प्रूव करेंगे। तो आपके पास जो R होता है ये आपके पास होता है डेल्टा ओवर S। R1 आ जाएगा डेल्टा ओवर S माइनस ए। R2 आपके पास आ जाएगा डेल्टा ओवर S माइनस बी और R3 आ जाएगा डेल्टा ओवर S माइनस सी। तो ऊपर अगर आप देखें तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा 4 डिवाइडेड बाय S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। तो आपके पास ये जो होता है S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, ये आपके पास डेल्टा स्क्वायर के बराबर होता है। ऊपर डेल्टा 4 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डेल्टा स्क्वायर इंटू डेल्टा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये वाली सारी वैल्यू आपके पास डेल्टा स्क्वायर के बराबर होती है। ये डेल्टा स्क्वायर इस डेल्टा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा का स्क्वायर और ये स्क्वायर इस डेल्टा अंडर रूट से काट दें तो डेल्टा आ चुका है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी। तो सेकंड पार्ट को सॉल्व करने से पहले हम एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, हमने पहले भी डिस्कस किया। ये होता है ए ओवर 2 साइन अल्फ़ा, बी ओवर 2 साइन बीटा और ये आ जाएगा सी ओवर 2 साइन गैमा। हम इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब है कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि साइन अल्फ़ा आपके पास हो जाएगा ए ओवर 2r, साइन बीटा आपके पास हो जाएगा बी ओवर 2r और साइन गैमा आपके पास हो जाएगा सी ओवर 2r। इस रिलेशन को हम इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा ए बी सी, साइन अल्फ़ा की जगह हम लिखेंगे ए ओवर 2r, साइन बीटा की जगह लिखेंगे b ओवर 2r और गैमा की जगह लिखेंगे c ओवर 2r। ये आपके पास आ जाएगा a b c, नीचे आपके पास एलसीएम आ जाएगा 2r और ऊपर आपके पास आ जाएगा a प्लस b प्लस c। देखें इससे पहले हम एक रिलेशन इस्तेमाल कर रहे थे, हमारे पास एक फार्मूला हम यूज़ कर रहे थे s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। इस 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपके पास आ जाएगा a b c। इस a b c की जगह मैं पूरी वैल्यू पुट कर सकता हूँ 2s और इस 4 और इस r की जगह मैं पुट कर सकता हूँ a b c ओवर 4 डेल्टा। तो ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल, ये a b c इस a b c से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2s डिवाइडेड बाय 1 ओवर डेल्टा। इसको उल्टा दें, ये 2s है, ये 1 ओवर डेल्टा है, इसको डेल्टा बाय 1 बना दें तो ये आ जाएगा 2 डेल्टा s। और हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। इसी का थर्ड पार्ट नंबर 4 पार्ट नंबर 3, लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो R1 होता है हमारे पास होता है डेल्टा ओवर S माइनस ए, R2 जो होता है वो होता है डेल्टा ओवर S माइनस बी और जो R3 होता है वो होता है डेल्टा ओवर S माइनस सी। तो अगर आप ऊपर देखें तो ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा का क्यूब डिवाइडेड बाय S माइनस ए, S माइनस बी
और s माइनस सी। यहाँ मैं एक छोटी सी ट्रिक लगाऊंगा कि ऊपर और नीचे s को मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और डिवाइड भी कर रहा हूँ। तो जब आप ऊपर देखेंगे ये आपके पास आ जाएगा s इंटू डेल्टा का क्यूब डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास आ जाएगा s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी। ये सारी वैल्यू आपके पास डेल्टा स्क्वायर के बराबर होती है। तो ऊपर मैं लिख देता हूँ डेल्टा डॉट डेल्टा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा का स्क्वायर। ये डेल्टा का स्क्वायर ये डेल्टा का स्क्वायर से कैंसिल, ये आ जाएगा s डॉट डेल्टा। हमने कहा था कि हमारे पास जो r होता है वो होता है डेल्टा बाय s। यानी अगर मैं इस रिलेशन को ऐसे प्रूव करूं कि अगर हमारे पास जो r होता है वो आपके पास होता है डेल्टा बाय s, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि rs हमारे पास होता है डेल्टा के बराबर। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा s, इस डेल्टा की जगह मैं पुट कर दूंगा rs, तो ये आपके पास आ जाएगा rs का स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, अता देखी तो रब्बे करीम की देखी, अता देखी तो रब्बे करीम की देखी, वरना कौन किसी को देता है महबूब अपना। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।